जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल 24/7 सी जोन में। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एडमिशन्स आपके ऑलमोस्ट हो गए होंगे सभी बच्चों के। और जितना भी जो भी अपडेट होगा एलयू से रिलेटेड वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी अबाउट योर क्लासेस एंड अबाउट एनीथिंग, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है जॉब पर्पस से। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है जो कि आपका लखनऊ में कैंपस है इसका। आप सभी लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे। ये एक इंस्टीट्यूशन है ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, इसमें आपकी जॉब पोस्टिंग निकली है। जो भी बच्चे पीजी अपना कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए भी है। और थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी है, प्रोफेसर की जॉब भी है। और जो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, जो ऑलमोस्ट जिन्हें 5 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है, उनके लिए भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं EOI नोटिफिकेशन यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आर इनवाइटेड फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकली है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है आपकी इंस्टीट्यूशन है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बेसिकली यहाँ पे जो पोजीशंस वेकेंट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर IT, असिस्टेंट प्रोफेसर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टीचिंग कम रिसर्च असिस्टेंट, TCRA, TIPO यानी ट्रेनिंग इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर लॉ। और उसके बाद निकली है टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर IT। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भी है, जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव का आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत एडमिन का वर्क आप जानते हो, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल है फॉर 364 डेज़, यानी बेसिकली ये 1 ईयर की भी होगी, 1 ईयर की होगी, 364 डेज़ की है। तो यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं, रेम्यूनरेशन INR में दे रखे हैं टू बी ऑफर्ड, इसके अराउंड आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर IT के लिए दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, इसमें आपका फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री से आप पास होने चाहिए। और रिलेवेंट ब्रांच यानी IT है तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का आपका होना चाहिए फील्ड, PhD होना चाहिए इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, IT, साइबर सिक्योरिटी और रिलेटेड फील्ड्स रिक्वायर्ड। कैंडिडेट मस्ट हैव NET आपका क्वालिफाई होना चाहिए, नेट स्लेट सेट किसी भी तरह का आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस में आपको जो है एक्सपर्टाइज इन साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो मांगी है। वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर्स आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड शुड हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिस और रिलेटेड डोमेन का, मतलब उस डोमेन से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। IT स्किल्स में प्रोग्रामिंग एंड पाइथन, शेल स्क्रिप्टिंग, मशीन लर्निंग एंड AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT होना चाहिए IT स्किल्स में। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, नॉलेज ऑफ डिजिटल फॉरेंसिस टूल्स एंड टेक्निक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में IT में होनी चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि द कैंडिडेट शुड हैव पब्लिक रिसर्च पेपर एंड रेपुटेड जर्नल्स एंड प्रेजेंटेड पेपर्स एट रिस्पेक्टेड कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दे रखी हैं। इसका मैं आपको डाल दूँगी नोटिस, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 55% एटलीस्ट, और नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होना चाहिए आपका। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपका जो है 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ही आपका फील्ड होना चाहिए। PhD होना चाहिए अगर आप, और आपको एक्सेलेंट नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स लाइक MS ऑफिस एंड गूगल टूल्स। इसमें भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं टीचिंग कम रिसर्च असिस्टेंट की। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, मास्टर्स डिग्री इन एलाइड फील्ड विथ 55% आपका एटलीस्ट होना चाहिए। और इन कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ क्रेडेंशियल फॉरेन यूनिवर्सिटी। 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च में होना चाहिए आपका, रेलिवेंट फील्ड इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट और रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन। रिसर्च इंस्टीट्यूट में बेसिकली आपका एक्सपीरियंस मांगा है बिकॉज ये रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, तो मेक श्योर कि आपका उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे नेट्स वगैरह भी अदर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वगैरह आपके पास है तो वेल एंड गुड होगा इसमें। उसके बाद हम देख लेते हैं ट्रेनिंग इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है।
बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मांगा है एज एजुकेशन सच एज HR, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड डिसिप्लिन। मास्टर डिग्री प्रेफर्ड है बट नॉट मैंडेटरी, मतलब अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें होना चाहिए, IT स्किल्स होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शंस आर प्रेफर्ड, जिसमें इस तरह से दे रखा है कैंडिडेट शुड हैव रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट रोल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग ट्रेनिंग, शेड्यूल, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट एंड प्रोग्राम लॉजिस्टिक्स। सो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज दे रखी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है। तो ये सारी मेजर क्वालिफिकेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर लॉ में इसमें भी आपका मास्टर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स। यहाँ पे आपको 55% मांगा है। कंसर्न एंड रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट उससे मांगा है। और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है रिसर्च में होना चाहिए आपका इन एनी गवर्नमेंट, प्राइवेट और रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका। बेसिकली ये रिसर्च ऑफिसर है, लॉ फील्ड में है, तो आपको इसमें भी रिसर्च जो है रिक्वायर्ड है। अगर आपके नेट है तो नेट बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है UGC के थ्रू तो उसके लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। MS ऑफिस की इसमें गुड नॉलेज होनी चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन, पब्लिश्ड कॉन्फ्रेंस आपका होना चाहिए। और एबिलिटी टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स पेपर ऑन वेरियस असाइनमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है फॉर द अदर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस के लिए। डिस्क्रिप्शंस ऑफ ड्यूटी, टीचिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसीज एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, असिस्ट अदर ऑफिसर्स वेन एवर रिक्वायर्ड रिलेटेड टू एनी वर्क। तो ये सारे आपका JD दे रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो भी आपको ड्यूटीज़ वहाँ पर परफॉर्म करनी होंगी। तो आप एक एक चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हो अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए एलिजिबल हो। फिर उसके बाद टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर IT, इसमें भी आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन IT विथ मिनिमम 55% ऑफ द मार्क्स। और सेम एज इट इज़ दे रखा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपका होना ही चाहिए बिकॉज ये रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट है, तो ऑब्वियसली रिसर्च इज़ मैंडेटरी। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। अब इसमें देखते हैं क्या मांगा है इन्होंने। तो 55% मार्क्स मांगा है इन डिसिप्लिन विद इन अ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आपकी फील्ड में कोई आपको नॉलेज है तो आप प्रॉपर इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपके 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। बैचलर्स में, मास्टर्स में होने चाहिए। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे ये जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस शेल बी मिनिमम द मेयर द फैक्ट दैट कैंडिडेट पासेस द सेम शेल नॉट बी एंटाइटल्ड। जितना भी क्वालिफिकेशन और जो आपका एक्सपीरियंस दे रखा है एटलीस्ट आपको वो मैच करना है, बिकॉज अगर वो नहीं हुआ तो आप इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे TA वगैरह नहीं पे किया जाएगा बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, तो जो भी क्राइटेरिया है उसी हिसाब से आपको पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी है फॉर्म वगैरह फिल कर लेना है। इनको आपको करना कैसे है, अब आपको कैसे अपना क्वालिफ़िकेशन वगैरह भेजना है। तो यहाँ पे आपको जो है 10 यहाँ पे देख सकते हैं ऑन बिफोर 10/9/2024। यहाँ पे आप 5 बजे से पहले जो है रेज्यूमे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट, लेटर्स वगैरह इस दी गई मेल ID पे आपको ईमेल कर देना है। और कैंडिडेट नॉट फर्निशिंग देयर डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड अबव मे कंसिडर द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड। अगर आपने प्रॉपर्ली अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट नहीं किया तो वो एज ए डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट्स टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज विदाउट गिवन अ रीज़न। ये कभी भी यूनिवर्सिटी जो है अगर कैंसिल करती है इन फ्यूचर विदाउट एनी रीज़न, तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही ये चीज़ मेंशन कर दिया, आप आगे चल के इनके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। तो देख लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं ऑब्वियसली आप अप्लाई करिए, नहीं एलिजिबल हैं तो कोई बात नहीं, बट आपके नोन में, आपके जान पहचान में कोई एलिजिबल है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और फॉर रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, 1 साल की होगी। बाकी यहाँ पे इतना ही दे रखा है। और पे ग्रेड वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। जो भी बच्चे मास्टर्स कर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जस्ट गो फॉर इट। अच्छी जॉब है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको सीखने को ही मिलेगा। 1 ईयर का भी है तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे ग्रेड भी अच्छा है, यहाँ पे अच्छा ऑफ़र कर रहे हैं ये लोग, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आगे चल के आपका एक्सपीरियंस आप कहीं पे भी लगा सकते हैं।
तो ये बेसिकली उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, जिन्हें स्विच करना है जॉब। और आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी नोन में हैं, जो आपसे सीनियर हैं, आप उन तक भी शेयर कर सकते हैं, पर्टिकुलर IT फील्ड के हों, रिसर्च फील्ड के हों, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी अपना चेक कर लीजिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी हर तरह के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।